जो घर वाले गर्ल्स हॉस्टल में अपनी लड़कियों को रखते हैं, हॉस्टल वालों के भरोसे पे ही छोड़ते हैं उन्हें कि उनके साथ वो सेफ है, इसलिए वो गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ते हैं, बाहर नहीं रखते हैं। बट अगर हॉस्टल में उनके साथ ये चीज हो रही है, अंदर ही उनके साथ ये चीज हो रही है, तो लड़कियां बाहर कैसे सेफ फील करेंगी? इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, आप उनको फांसी की सजा दें, लाइफ सेंटेंस दें। जहाँ पे उनको माँ बाप ने अपने भरोसे पे छोड़ा है, जब वहाँ पे ही उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, तो फिर बाहर जाकर के लड़कियों का पढ़ना या बाहर सेफ फील करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जैसे लॉ में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर के देशों में रेपिस्ट को सजा हो जाती है, सीधा उनको फांसी पे लगा दिया जाता है। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कॉलेज में तो जिस तरीके से सिक्योरिटी है, गार्ड्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, दिन हो या रात हो, सब अपने ड्यूटीज पे रहते हैं, तो हम लोग अपने कंपाउंड में बहुत सेफ फील करते हैं। हॉस्टल के आगे भी बहुत ही शर्मनाक चीज है कि आप लोगों के भरोसे पे कोई अपनी घर की बेटी, अपने घर की बच्ची देता है और उसके बाद आप लोगों की ये हरकत होती है। प्रॉब्लम शायद हमारे लॉ में है, जब भी कोई घटना होती है तो वो कुछ दिनों के लिए बहुत हाईलाइट में आता है, बहुत सारा उसका पॉलिटिकल कनेक्शन, उनको दबाने का कोशिश किया जाता है। ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से उनकी सजा ही माफ कर दी जाती है। रेपिस्ट को सुना जाता है कि उनको रिहा कर दिया गया है, तो ये तो गलत है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जैसे को तैसा, अगर आप किसी की जान ले रहे हो तो बदले में फिर आपको भी मौत की घाट उतारा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, आप देख रहे हैं वो न्यूज। इस वक्त मैं बिहार के गया जी में मौजूद हूं और ये मगध मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का कैंपस है। मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ और क्यों आया हूँ, इसके पीछे की वजह है, अगर आपको जाननी है तो आपको पटना की एक खबर याद रखनी होगी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ जो घटना हुई, संदिग्ध मौत के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यौन हिंसा की बात कही गई। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं जो यहाँ पढ़ती हैं, इसी कैंपस की छात्राएं। इनसे मैं राय लूंगा कि यहाँ पर ये सेफ फील करती हैं कि नहीं, और क्या यहाँ पर सिचुएशंस होते हैं रात में जब ये निकलती हैं, कभी ड्यूटी जाती हैं, फिर ड्यूटी से आती हैं, तो और जो घटना पटना की है उसके ऊपर ये क्या सोचती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृता है। क्या राय रखेंगी पटना में जो नीट की छात्रा के साथ जो घटना हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब खुलासा हुआ कि उनके साथ यौन हिंसा हुआ था, क्या सोचती हैं आप लोग? ये तो बहुत ही शर्मनाक खबर थी। जब हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में, हमें बहुत ही बुरा लगा उस चीज़ के बारे में कि जो घर वाले गर्ल्स हॉस्टल में अपनी लड़कियों को रखते हैं, वो हॉस्टल वालों के भरोसे पे ही छोड़ते हैं उन्हें कि उनके साथ वो सेफ है, इसलिए वो गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ते हैं, बाहर नहीं रखते हैं। बट अगर हॉस्टल में उनके साथ ये चीज़ हो रही है, अंदर ही उनके साथ ये चीज़ हो रही है, तो लड़कियाँ बाहर कैसे सेफ फील करेंगी? जब जहाँ पे उनको माँ बाप ने अपने भरोसे पे छोड़ा है, जब वहाँ पे ही उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, तो फिर बाहर जाकर के लड़कियों का पढ़ना या बाहर सेफ फील करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। पहला मामला नहीं महिलाओं के साथ हुआ, इससे पहले कोलकाता में आरजी कर मेडिकल अस्पताल में भी यही घटना सामने आई थी। तो ये दिन प्रतिदिन जो ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, तो यहाँ आप लोग जब रहती हैं तो यहाँ पर वैसा कुछ माहौल या वैसा तो फील नहीं होता? हमारे कॉलेज में तो जिस तरीके से सिक्योरिटी है, गार्ड्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, दिन हो या रात हो, सब अपने ड्यूटीज पे रहते हैं, तो हम लोग अपने कंपाउंड में बहुत सेफ फील करते हैं। हॉस्टल के आगे भी जो ड्यूटीज चेंज होती हैं, गार्ड्स रहते हैं। हमारे कॉलेज का वैसा माहौल नहीं है अभी तक। वैसा माहौल यहाँ पर नहीं? सेफ फील करते हैं इस कैंपस में? इस कैंपस में तो हम लोग सेफ फील करते हैं क्योंकि ड्यूटीज और गार्ड्स अपनी जगह पे बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है, आप लोग जो ऐसे घटना को अंजाम देते हैं और महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर किसी के भरोसे किसी महिला को या किसी बहन को, किसी बच्ची को छोड़ा जाता है तो उनके साथ बर्बरता कर देते हैं, हत्या कर देते हैं उनकी, तो क्या सोच रखते हैं आप लोग इसके ऊपर? क्या कुछ अगर बोलना? ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि आप लोगों के भरोसे पे कोई अपनी घर की बेटी, अपने घर की बच्ची देता है और उसके बाद आप लोगों की ये हरकत होती है। आप भी किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके घर में भी कुछ बच्चियां होंगी, आपके घर में भी कुछ लड़कियां होंगी, और अगर यही चीज़ उनके साथ होती है तो आप सोच कर देखिए कि कितनी दर्दनाक बातें हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनल शर्मा है। क्या कहेंगी जो पटना में नीट की छात्रा के साथ हुआ? पहले तो संदिग्ध मौत की घटना सामने आई, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो उसमें पता चला कि बच्ची के साथ यौन हिंसा हुआ था। ऐसे मामले अभी वहाँ पर तूल पकड़ रहे हैं, धीरे धीरे राजनीतिक इन्फ्लुएंस भी वहाँ पर बढ़ रहा है। क्या राय रखेंगी आप? और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले कोलकाता में भी घटना हुई, दिल्ली में भी घटना हुई, निर्भया केस अगर आप हम लोग देख लें तो क्या राय आप लोग सोचती हैं? प्रॉब्लम शायद हमारे लॉ में है, जब भी कोई घटना होती है तो वो कुछ दिनों के लिए बहुत हाईलाइट में आता है, बहुत सारा उसका पॉलिटिकल कनेक्शन, उनको दबाने का कोशिश किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट सेंटर में है या स्टेट गवर्नमेंट, बहुत मतलब अंदरूनी पॉलिटिक्स जिसको बोलें। पर इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा, आप उनको फांसी की सज़ा दें, लाइफ सेंटेंस दें, डेथ दें, तो वो सॉल्यूशन है इस चीज़ का। क्योंकि आप किसी की जान लेके आप खुद ऐसे खुले में घूम रहे हो तो आप कल को फिर किसी और के साथ करोगे। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जैसे को तैसा, अगर आप किसी की जान ले रहे हो तो बदले में फिर आपको भी मौत की घाट उतारा जाना चाहिए। जिस तरीके से सऊदी अरबिया में सज़ा दिया जाता है रेपिस्ट को या फिर अन्य जगहों पर दिया जाता है, इंडिया में भी वो कानून लगता है कि हमारी सरकार इस कानून को लाने के लिए अभी सक्षम है? ये तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है यहाँ पे, लेकिन
यही होना चाहिए, तभी कुछ सुधार हो सकता है। क्योंकि सामने वाले के मन में अगर आप जब तक एक डर नहीं बिठाएंगे कि अगर हम ये गलती करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, तब तक हम नहीं कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज होगा। क्योंकि वो फिर ऐसा करके वो खुलेआम घूमते हैं। ये कैंपस कैसा है, एनएमसीएच का कैंपस? कैंपस बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। हाँ, गार्ड्स ड्यूटी पे रहते हैं, 2-3 गार्ड्स है, रात भर जगे रहते हैं। मतलब आपसे आने जाने पे भी सवाल करते हैं, आप कैंपस के हैं नहीं, कौन से बैच के हैं। तो ये कैंपस सेफ है। हॉस्टल की सुविधाएं हैं आप लोग को यहाँ? हाँ, यहाँ पे सब सही है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? अगर होती है तो आप कह सकते हैं? मैं हाँ बिल्कुल नहीं, हम लोग खुद भी ऐसे ग्रुप बना के लोग शिकायत कर देंगे, या कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसका कंप्लेन करने पे सॉल्यूशन आ जाता है। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम रिया हुआ। रिया नाम हुआ आपका? जी। क्या कहेंगी, पटना में जो घटना हुई, उससे पहले कोलकाता में घटना हुई थी, अभी कुछ दिन पहले अगर उन्नाव का मामला देख लिया जाए तो वहाँ पर कई लोग राजनीतिक इन्फ्लुएंस के होते हैं, राजनेता छुड़ाने आ जाते हैं रेपिस्ट को, राजनेता डिफेंड करने लगते हैं रेपिस्ट को। पटना में जो मामला हुआ है नीट की छात्रा के साथ बर्बरता, इसके ऊपर क्या राय है और क्या लगता है इसमें भी नेताओं का इन्फ्लुएंस है और बचाने का कोशिश करेंगे उस जो दरिंदा होगा, जो रेपिस्ट होगा उसको? इसमें मैं अगेंस्ट तो नहीं बोल सकती, पर लॉ कहीं ना कहीं ख़राब है, कहीं ना कहीं गलती लॉ की है। क्योंकि अगर अभी जैसा कुछ इंसिडेंट हुआ था पार्लियामेंट में, उन्होंने बोला था कि कुछ गलत उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ तो चेंज होनी चाहिए हमारे देश में। जैसे लॉ में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर के देशों में रेपिस्ट को सज़ा हो जाती है सीधा, कि हाँ उनको फांसी पे लगा दिया जाता है या जो भी सज़ा होती है उनको। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से उनकी सज़ा ही माफ़ कर दी जाती है। रेपिस्ट को सुना जाता है कि उनको रिहा कर दिया गया है, तो ये तो गलत है। ये तो आप लोग सेफ फील करते हैं इस कैंपस में? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे कोई समस्या नहीं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। 24 घंटे हमारे पास गार्ड्स मौजूद हैं, हमेशा ड्यूटी पे होती हैं। हमारे हॉस्टल्स में लेडी गार्ड भी होती हैं। ऐसा है कि हर जगह गार्ड्स, 2-3 गार्ड्स अवेलेबल हैं हर जगह पे। देखिए, कुछ मेडिकल की छात्राएं थी हमारे साथ, बात किया हमने, तो वही मामला एक मेरे प्रकाश में अभी आया। ये एक नेता ने कुछ दिन पहले, उनका बयान बहुत वायरल हो रहा था, लाई डाउन एंड एंजॉय। नेता साहब, ये स्टेटमेंट आपके लिए है। इस छोटी सी बच्ची ने, जो मेडिकल की छात्रा है, आपके मुंह पर जो तमाचा अभी जड़ा है ना, इस तमाचे को याद रखिएगा। और पटना में जो घटना हुई नीट की छात्रा के साथ, और जो मामला चल रहा है अभी, देखिए क्या होता है। क्योंकि हमारे देश का कानून और हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है थोड़ा स्लो हो चुका है। कहीं ना कहीं दीमक लग गया है हमारे देश के न्याय प्रणाली को। हमारे देश के न्याय प्रणाली जिस तरीके से अभी वर्क करती है, नेताओं के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा वर्क करती है, और जिसको न्याय देना है उसको थोड़ा दबाने का कोशिश किया जाता है। जो पैसा फेंकता है वही तमाशा देखता है। यही हमारे नेता आजकल कर रहे हैं। ये हमारे देश की न्याय प्रणाली आजकल कर रही है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पटना में नीट के छात्रा के साथ जो बर्बरता हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से मैं कह रहा हूं, बर्बरता हुई है। जस्टिस डिले हो सकता है, छुप नहीं सकता है। तो जस्टिस तो सर्व किया जाएगा वहां पर भी, और होना चाहिए। इधर कुछ छात्र भी, आप लोग भी मेडिकल के छात्र हैं, इधर ही आप लोग मोहल्ला है इधर में। पटना में भी एक घटना हुई थी, कुछ मालूम है? हाँ, थोड़ा सा तो मालूम चला। क्या मालूम है, बताइए। बच्ची के बारे में? हाँ, बच्ची के बारे जी। में। क्या लगता है, ऐसे जो घटना होते हैं सही है? नहीं, सही तो नहीं है। क्या होना चाहिए सजा उन लोगों को? सजा तो वही फांसी होना चाहिए। फांसी होनी चाहिए जी। क्या सजा होनी चाहिए? जो दरिंदगी करता है और किसी बच्ची का रेप करके हत्या कर देता है, क्या सजा होनी चाहिए? भैया फांसी होगा। फांसी होनी चाहिए। चलिए, एक ओपिनियन और मैं लूंगा आप लोगों से। क्या सजा की मांग करते हैं जो पटना में हुआ है? क्या सजा मांग कर रहे हैं आप लोग मेडिकल की छात्रा होते हुए? उनको फांसी होना चाहिए, फांसी होनी डेथ चाहिए। सेंटेंस। फांसी होनी चाहिए उनको भी? बिल्कुल होनी चाहिए। फांसी बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखिए, छुप सकता नहीं है न्याय। न्याय एक न एक दिन मिलेगा और सर्व किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली बच्चियों के साथ जो हिंसा और बर्बरता जो होती है, इसके ऊपर ज़्यादा गहन से जांच करे और अच्छी तरीके से सज़ा दिया जाए। हम जानते हैं कि हमारे देश में आरोपियों को जल्दी मौत की सज़ा नहीं होती है, लेकिन अगर लोगों ने मांग कर दिया कि मौत की सज़ा देनी है तो देनी ही पड़ेगी। कारण मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हमारे देश का कानून लोगों के लिए है और लोग ही कानून चलाते हैं। आप पार्लियामेंट में बैठ के कानून नहीं चला सकते। लोग बोलेंगे कि हाँ होनी चाहिए सजा, तो होनी चाहिए ना। बर्बरता हुई है तो सजा होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या सजा होनी चाहिए और क्या क्या एंगल और निकल कर आ सकता है पटना में जो नीट के छात्रा के साथ जो बर्बरता हुई इसको लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।